नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो जैनं नमो सुखदाणं येसो पञ्चनमुखारोदपपापनाशनो मङ्गलानं च सुभेशमुखमङ्गलं विज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक छोटी सी कथा है। पौधे पे रहे हुए फूल को कांटे ने एक छोटा सा प्रश्न पूछा कि मेरी समझ में नहीं आता है, इस पौधे पे मैं सबसे जल्दी आता हूँ, सबसे लास्ट में जाता हूँ। पौधे पे जो पत्ते हैं ना, डाली पत्ते कोई भी मुझे छूने तक की हिम्मत नहीं करते। कभी कभी रास्ते में मैं गिर भी जाता हूँ ना, तो भी लोग बगल से निकल जाते हैं, मगर मेरे नज़दीक आने की हिम्मत नहीं करते। तुझे मैं ये पूछना चाहता हूँ, इतना कोमल बनने के बाद, इतना सुवासिक बनने के बाद, इतना शालीन बनने के बाद तूने पाया क्या? तू जन्म से लेकर के मौत तक डरते रहता है। कोई भी तुझे छू लेता है, कोई भी तुझे खींच लेता है, कोई भी तुझे पैर के नीचे मचल देता है। और दूसरी बात, यदि रास्ते पे भी तू गिर गया, शादी के लिए भी तेरा उपयोग, श्मशान में अर्थी के लिए भी तेरा उपयोग, कहीं किसी भी प्रसंग में, बर्थडे में भी तेरा उपयोग, माने तू निकम्मा ही है। उन सभी के लिए ही तेरा जीवन है क्या? तेरा अस्तित्व का कोई मायना नहीं रखता है। मैं तुझे पूछना चाहता हूँ, इतना शालीन बनने के बाद तूने पाया क्या? मर्दानगी रखी होती मेरी जैसी, किसकी छूने की हिम्मत नहीं होती। जन्म जल्दी होता और मौत बाद में आती। फूल ने कांटे को बड़े प्रेम से कहा, सही बात है आपकी। आपने जो भी बयान दिया, वो बयान के खिलाफ मैं जाता इसलिए नहीं हूँ। आपने जो भी बोला सही बोला। मगर एक बात मैं कहूँ, मैं बहुत आपके बाद इस पौधे पे आता हूँ और आपके पहले चला जाता हूँ। मगर पौधे के छोटे श्रेष्ठ होते पत्ते को पूछो कि इनके हृदय में मेरा स्थान क्या है। तू साथ में आता है, मगर किसी के हृदय में तेरा स्थान नहीं है। तेरे हृदय में किसी का स्थान नहीं है, माफ़, मगर किसी के हृदय में तेरा स्थान नहीं। जिस परिवार में तू जन्मा, जिस परिवार में तू जीता है, जिस परिवार में तू बड़ा होता है, वहाँ तुझे प्यार करने वाले, प्रेम करने वाले, तेरे से मुस्कान से बात करने वाले कोई नहीं है। नंबर 1 माइनस पॉइंट, मेरा सबसे प्लस पॉइंट है, मैं परिवार प्रिय हूँ। नंबर 2, तूने जो बताया वही मैं कहना चाहता हूँ। मान लिया शायद मेरी ज़िंदगी अभी भी 6 महीना बची है, मगर किसी को मन होता है कि मेरे घर में मेरे बेटे का बर्थडे है, मैं फूल ले जाऊं। किसी को मन होता है कि अर्थी निकल रही है 80 साल के पिताजी को, और तो मैं श्रद्धांजलि क्या दे सकता हूं, मगर इनके शरीर पे फूल रख करके दुनिया को मैसेज दूंगा कि आपका जीवन इतना अच्छा था। कोई शादी करने वाली बहन अपने बाल पे ये लगाती होगी, उसके लिए अखंड सौभाग्य की कामना मैं करता हूँ। नंबर 2, तू जहाँ पड़ा है वहाँ से लोग भागते हैं और मुझे लोग पौधे से उठा करके घर पे ले जा करके फ्लावर वास में भी रखते हैं और मेरी तारीफ भी करते हैं। सेकंड नंबर, मैं परिवार प्रिय हूँ, मैं लोकप्रिय भी हूँ, और सबसे बड़ी बात तो वो होती है कि तेरी ज़िंदगी में कभी तूने सपना में भी नहीं सोचा होगा तू परमात्मा के मंदिर में जा करके परमात्मा के चरण में बैठ सकता है, प्रभु के मस्तक पर बैठ सकता है। वो क्षमता मेरी है। प्रभु के चरण में बैठने की ताकत और प्रभु के सर पे बैठने की ताकत ये दुनिया में किसी की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी है। दैट मीन्स मैं प्रभु प्रिय भी हूँ। अभी एक बार ऑब्जर्वेशन तो कर ले तेरे खुद के साथ मेरा। तू कांटा है, तेरे पास केवल अस्तित्व है, न व्यक्तित्व है, न प्रभुत्व है। मैं कांटा नहीं हूँ, मैं फूल बन के बैठा हूँ, मगर अस्तित्व भी है। व्यक्तित्व, अस्तित्व इसलिए है कि मैं परिवार प्रिय हूँ, व्यक्तित्व इसलिए है मैं लोकप्रिय हूँ, और प्रभुत्व इसलिए है कि प्रभु प्रिय हूँ। अभी मेरा जीवन समाप्त हो जाए, मुझे कोई दुख नहीं है। इतना ही पूछूं,
तेरे लंबे जीवन के लिए कामना करने वाले जगत में कितने लोग हैं, कितने लोग, गिने गिने 1 2 3 4 5। और मेरा जीवन कितना लंबा चले, इतनी प्रार्थना करने वाला मारू जीवन सुगंधित बने, एक छे अरमान बने, मारू जीवन सुगंधित बने। बस इतना ही कहूँ। दिमाग ठिकाने आ जाए तो भगवान से प्रार्थना करना, इस जन्म भले कांटे का मिला, अगला जन्म फूल का मिले, ताकि अस्तित्व, व्यक्तित्व और प्रभुत्व तीनों साथ तेरे साथ बना रहे। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम। जय हिंद।